IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक। हमारे देश में न जाने कितने ही स्टूडेंट्स IIT में जाने का सपना संजोते हैं। कभी कभी ये सपना उन पर लाद भी दिया जाता है, उस सपने के वजन पर बात फिर कभी। आज हम बात करते हैं एक उम्मीद की। IIT की पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये उम्मीद भी है। उम्मीद ये कि IIT में पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी के फ़ायदे सभी को पता है, लेकिन हम आपको आज ये सब क्यों बता रहे हैं, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर आप नज़र डालिए। आंकड़े समस्या की इंटेंसिटी को पुख्ता तौर पर बयान करते हैं। इसलिए अभी हाल ही में यानी 26 मार्च को एक रिपोर्ट आई, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 नाम से। इसे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में इस वक्त नौकरी ढूंढना बेहद मुश्किल है, बेहद पेचीदा है, खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए। कितनी अजीब बात है ना कि आमतौर पर अच्छी पढ़ाई का सीधा कनेक्शन अच्छी नौकरी से जोड़ दिया जाता है, पर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स एकदम अलग कहानी बयान कर रही हैं। आप कुछ आंकड़े देखिए। ग्रेजुएट डिग्री वाले भारतीय युवाओं में बेरोजगारी दर है 29.1% और निरक्षर व्यक्तियों में बेरोजगारी दर है 3.4%। दूसरे शब्दों में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने पर भारत में बेरोजगार होने की संभावना 9 गुना बढ़ जाती है। रिपोर्ट की कुछ और फाइंडिंग्स हैं। देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। भारत के कुल बेरोजगार लोगों में साल 2022 में 65.7% शिक्षित युवा थे, जबकि साल 2000 में हिस्सेदारी थी 54.2%। अब वापस आते हैं IIT पर। खबर है कि IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हो रहे छात्रों यानी जो लेटेस्ट बैच के छात्रों ने कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में साल 2024 के प्लेसमेंट के लिए 2000 छात्रों ने रजिस्टर किया था। उनमें से 712 छात्र यानी लगभग 36% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वहीं 2023 में 2209 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया था, जिनमें से 1485 को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिली थी। 32.8% को नौकरी नहीं मिली थी। अब ये आंकड़ा 35.8% हो गया है। ये डेटा IIT के पूर्व छात्र और ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के फाउंडर धीरज सिंह ने शेयर किया है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग के अनुसार IIT बॉम्बे 2021 और 2022 में तीसरे और 2023 में भारत के सभी संस्थानों में चौथे स्थान पर रहा था। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़ाई के लिए छात्रों के बीच होड़ मची रहती है, वहाँ भी लेटेस्ट बैच के लगभग 36% छात्रों का कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर IIT के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है तो देश में बाकी जगहों का क्या हाल होगा। आप खुद ब खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट सेल के एक अधिकारी ने इसे लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से बात की। उन्होंने कंपनियों को कैंपस बुलाने में आ रही परेशानियों के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी को जिम्मेदार ठहराया। बताया कि कई कंपनियां पहले से निर्धारित सैलरी पैकेज स्वीकार करने से झिझक रही थीं। उनके मुताबिक इस बार ये पहली बार हुआ है कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के छात्रों को भी 100% प्लेसमेंट नहीं मिला, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसी कोर्स की सबसे ज्यादा मांग भी रहती है, जबकि संस्थान का लक्ष्य है कि एवरेज सैलरी पैकेज ज्यादा रखा जाए। ये चिंता बनी हुई है कि सभी छात्रों की जरूरतों के अनुरूप ये नहीं हो पाएगा। इससे प्लेसमेंट प्रोसेस में कठिनाइयां पेश आ रही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में प्लेसमेंट के शुरुआती फेज में घोषणा की गई थी कि 85 उम्मीदवारों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जॉब ऑफर मिले हैं। फिर इस आंकड़े को सही किया गया। असलियत में केवल 22 छात्रों को ही ऐसे ऑफर्स मिले थे। आपको ये भी बताते चले कि IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट सीजन मई 2024 तक चलने वाला है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट की। मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। लिखा, बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब IIT जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। IIT मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग 1 महीना बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी के पास ना तो रोजगार देने की कोई नीति और ना ही नियत। वह सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसाकर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। युवा इस सरकार को उखाड़कर अपने भविष्य की नींव खुद रखेगा।
आपको ये भी बता दें कि आईआईटी बॉम्बे से पहले कुछ इसी तरह की खबरें बिट्स पिलानी से भी सामने आई थी। फरवरी 2024 में बिट्स पिलानी के डीन ऑफ एल्यूमिनाई रिलेशंस आर्या कुमार का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो संस्थान के पूर्व छात्रों से 2024 बैच के छात्रों की प्लेसमेंट के लिए मदद मांग रहे थे। उससे पहले जनवरी 2024 में आईआईएम लखनऊ ने भी अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क से 72 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट को लेकर संपर्क किया था, ताकि इंस्टीट्यूट की 100% वाली लेगेसी को जारी रखा जा सके। बहरहाल ये सब देश में रोजगार की समस्या को लेकर बड़े सवाल उठाता है। कहीं सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वालों की नौकरी लगने में दिक्कतें आ रही हैं। देश में पढ़े लिखे युवाओं की स्थिति चिंताजनक है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में सोच विचार करने की सख्त ज़रूरत है। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।